एक बात सुनो, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग रिलेट कर पाएंगे। तो बात कुछ ऐसा है। एक दिन तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आज फुल मोटिवेटेड, फुल फोकस्ड होके काम करना है। तुम्हारा जो भी टास्क है उसे करना है। तुमने सुबह उठे ही कुछ अनप्रोडक्टिव सा कर लिया, जैसे स्क्रोलिंग वगैरह कुछ कर लिया। अब जब तुम टास्क करने बैठे हो, अपना जो टास्क है उसे करने बैठे हो, तूने दिन भर कोई सा भी फिजिकल टास्क, जैसे कि फिजिकल हार्ड टास्क जिससे तुम्हें फटिक मिले, जिससे तुम टायर्ड हो जाओ, वैसा कुछ तुमने नहीं किया। बट जब तुम अपने मेंटल टास्क या तुम्हारा जो मेन टास्क है उसको करने बैठे, तुम्हें अचानक से टायर्ड फील हुआ। तुम्हारा ब्रेन अब फोकस नहीं कर पा रहा। ऐसा क्यों होता है पता है? देयर आर मेनली 4 to 5 रीजंस बिहाइंड इट। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि वो 4 से 5 रीजंस क्या होते हैं। अगर तुम इन रीजंस को अंडरस्टैंड कर जाओ, आई एम श्योर इन 4 या 5 रीजंस में से तुम्हारा एक भी रीजन होगा, एक या दो भी हो सकता है। सो अगर तुम रीजंस को अंडरस्टैंड कर जाओ, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बेटर हो जाएगा इजीली। सो पहला रीजन एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, which is attention residue. What is it? See, तुम्हारा ब्रेन एक टास्क को करते हुए अपना जो एनर्जी है उसको फुल्ली फोकस्ड करके एक टास्क में देती है। अगर तुम एक टास्क को करते टाइम दूसरे टास्क को स्विच करोगे, मतलब अगर पढ़ाई कर रहे हो और स्क्रोलिंग के बीच में स्विच कर लिया, कुछ पढ़ के स्क्रोलिंग कर लिया, फिर स्क्रोलिंग करके पढ़ लिया, ऐसे करोगे तो तुम्हारा एक तो फोकस डाउन होगा और तुम्हारा जो ब्रेन का एनर्जी होता है ना, अगर 100% एनर्जी है वो सिर्फ स्टडी को दे रहा था, तो वो एनर्जी स्विच हो जाएगा, मतलब ड्रेन हो जाएगा। तो जो आउटपुट निकलेगा फोकस का वो कम होगा, मतलब तुम ढंग से फोकस नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने ब्रेन में सेट कर कि 30 मिनट या काम को खत्म होने तक काम को करना है, एटलीस्ट 30 मिनट करना है, उसके बाद मैं स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। द सेकेंड रीजन में भी तू ज्यादा चीजों को ओवरथिंक करता है। तू पर्टिकुलर टास्क कर रहा है बट सोच रहा है 2-4 चीजें और। इससे भी सेम चीजें होती है। तेरा ब्रेन जो 100% एनर्जी एक टास्क को नहीं दे पाता, तो जो सोच रहा है ना, थॉट्स को भी एनर्जी जा रहा है, तो ब्रेन का जो टोटल एनर्जी है वो पर्टिकुलर टास्क में पर्टिकुलरली फोकस नहीं कर पाता। वो हर चीजों में फोकस करने की ट्राई करता है और मल्टीटास्किंग इज बैड। तो तेरा आउटपुट जो होता है वो ज्यादा खास नहीं होता। सेकंड रीजन का सॉल्यूशन क्या है? एक ही टास्क में फोकस कर, और अगर ये जो ओवरथिंक कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो टास्क को बंद कर दे और एक कॉपी ले, एक पेन ले, जो भी तू अभी फील कर रहा है पर्टिकुलर टाइम पे उसे लिख दे। इससे 2 चीजें होगी, एक तो तेरा ब्रेन क्लैरिफाई हो जाएगा और बिना वजह की उसकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। सो यू कैन फोकस ऑन द टास्क बेटर। थर्ड रीजन शायद मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। वो पहले ही किसी टास्क को करने से पहले ही अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट कर देते हैं। व्हाट इज बेसिकली ओवर स्टिमुलेट? तुम्हें कुछ अच्छा खाने के लिए भूख की जरूरत होती है, भूख होगा तभी तो खाओगे ना। अगर तुमने पहले ही कुछ खा लिया फिर अच्छा खाने के पास जा रहे हो, तुम्हें भूख लगेगा नहीं ना। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तुम्हारा ब्रेन पहले क्लीन होता है और तुम्हें जो स्क्रोलिंग के चक्कर में 1 घंटा स्क्रोल कर लिया, 200 इमोशंस एक साथ ब्रेन को दे देते हैं। ये सबको हैंडल करना, ब्रेन एक मशीन है, इस सबको हैंडल करने के लिए एनर्जी तो लगेगा ना। सारा एनर्जी इस सबको हैंडल और मैनेज करने में चला जाता है और तुम्हारा जो एक्चुअल टास्क है वो रह जाता है, उसके लिए कोई भी एनर्जी नहीं रहता है। सो स्टॉप स्क्रोलिंग। इंस्टेड तुम और कुछ कर सकते हो, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि 10 मिनट्स वॉक कर लिया रादर देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रोलिंग। इससे बेनिफिट 2 होता है। पहला तो तुम्हारा स्क्रोलिंग टाइम से जो ब्रेन का एनर्जी ड्रेन होता था वो नहीं होगा। सेकेंड इज
तुम्हारा जो ब्रेन का एनर्जी लो हो गया था, 10 मिनट या 20 मिनट वॉक करने से तुम्हारा ब्रेन का एनर्जी फिर से रिफिल हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तुम अब फुल कैपेसिटी में नए टास्क को कर सकते हो। एंड द लास्ट प्रॉब्लम में भी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स भर गए, यू आर बटल्ड अप विथ इमोशंस। इसके दो सॉल्यूशंस है। पहला तो किसी से अगर बात कर सकते हो कर लो, दूसरा है तुम लिख सकते हो तो लिख लो। जो भी तुम पर्टिकुलर टाइम पे फील कर रहे हो, तुम्हारा जो इमोशंस है उसको एक्सप्रेस कर दो। तुम्हारा ये जो बॉटल है इसे इमोशन से फिल हो चुका है, तो नए टास्क के लिए उसको जगह नहीं है। तो पहले क्या करो, या लिख दो या बात कर लो किसी से। इन दो से तुम्हारा जो बॉटल ऑफ इमोशन है ये खाली हो जाएगा और क्लैरिफाई हुआ तुम्हारा ब्रेन, फिर ये फोकस करने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड इट बेटर। These are mainly the generic 5 solutions and reasons. So I hope you get it. So yeah, this is Improvement signing off.